राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जब मैं ये कथा सुनाऊं तो आप कथा सुनते समय बीच बीच में हुक्कारा भरा कीजिए, अर्थात कथा सुनते समय कहते हैं कि कहानी कहने वाला, सुनने वाला और हुक्कारा भरने वाला जो मनुष्य होता है उसे कथा का पूरा फल मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको मेरी सुनाई हुई कथा का पूरा फल मिले। अगर आप कथा सुनते समय बीच बीच में हुक्कारा भरेंगे तो आपको कथा का पूरा फल मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मुझे भी लगेगा कि आपको मेरी सुनाई हुई कथा पसंद आती है। धन्यवाद। तो 29वां अध्याय इस प्रकार है। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपसे कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई यह सारी कथा हमको आपने सुनाई और हमने भी इस कथा को बहुत अच्छे से सुना है। हे देव ऋषि, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके हमें बताइए कि वो दोनों नदियाँ कौन सी थी और ये सब कैसे हुआ। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी आपने मुझसे पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ, तो आप ध्यान से सुनो। चाक्षासु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। तब महर्षि भृंगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलावा भेजा। ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में भृंगु ऋषि ने विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था या नहीं, क्योंकि ब्रह्ममुहूर्त टल रहा है। अगर ब्रह्ममुहूर्त में यज्ञ नहीं किया गया तो उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि त्वरा सही समय पर यहाँ नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान करवा लीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृंगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि इतने में ही ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को बैठा देखा तो त्वरा ईर्ष्या और क्रोध से बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय ये तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर क्यों बैठी है? यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप सब भी जड़ रूप नदियां हो जाओ। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस तरह त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री भी क्रोध से लाल और आग बबूला हो गई और अपने होंठ काटने लगी। देवताओं के बहुत मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे डाला।
गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी, जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह त्वरा को दंडवत करके कहने लगे कि हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक न हो पाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना सोचे विचारे दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा कि हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न तो उपस्थित होना ही था। मेरा यह शाप कभी भी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से वशीभूत होकर अवश्य नदियां बनोगे। हम दोनों सोतन भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा प्रतु से कहा कि त्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से बैणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककूद मवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्णा और वेणी नदी का उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। तो आज मैंने आपको 29वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।